आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 परोपकारी मनुष्यों। लेखिका है विद्याबेन नीलकंठ। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। यह हास्य निबंध है। पारकानी मुश्किलें जोईने वण मांगी सलाह अपना। हमने सलाह नहीं मांगी फिर भी ये लोग सलाह लेकर आ जाते हैं सलाह देने के लिए। तकलीफों नर्म मर्मगत्यનું નિરૂપણ છે। દર્દીનું અને દર્દનું જે થવું હોય તે થાય, પણ પોતે બતાવેલો ઉપાય જ ઉત્તમ છે અને તે કરવાથી રોગ તરત જ ભાગી જશે એવો દાવો અનેક ઓળખીતા વણ ઓળખીતા લોકો કરતા જ હોય છે। हम पहचानते या न पहचानते पर सलाह देने के लिए आ जाते। इस हास्यपूर्ण निरूपण में यह केंद्र में रखा गया है। आंजणीना निवारण માટે અપાયેલી અનેક સલાહનું રસપ્રદ નિરૂપણ અહીં છે। एक आंजनी के ऊपर यह हास्यप्रद परोपकारी मनुष्य यह हास्य निबंध लिखा गया है। आ हास्य निबंध द्वारा मानव स्वभाव में रहेली शिखामण आपवानी वृत्तिनो परिचय मळे छे। मानव स्वभाव में जो है शिखामण देने की वृत्ति, यह परिचय परोपकारी मनुष्यों में हमें यहाँ पर मिलता है। परोपकारी मनुष्य आ एक हास्य निबंध है। परोपकारी अर्थ थाय पर एटले बीजा व्यक्तिना माटे, उपकारी एटले उपकार करो, मदद करनी, दूसरे के लिए मदद करना। मनुष्य हमेशा बीजा व्यक्तिओने मदद करता होय छे। आ हास्य निबंधमां पण मदद करेली छे, पण मददना परिणाम विषे कोईने कंई खबर नथी। हम सबको हेल्प करते पर सामने वाले को क्या होगा वह हमें पता होता नहीं है। सलाह देकर हम चले आते हैं। प्रश्न के आधार पर हम इस चैप्टर को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फईनो उपाय लेखक ने वधारे गम्यो कारण के? क्या रीजन था? तो लेखक के एक विधवा फई खबर काढवा आवे छे, पूछने के लिए आते। कहे कि भाई तमे अंग्रेजी भणेला ते घणेला नहीं, आ पढ़े लिखे हो पर कुछ आता नहीं है। हूँ तो मने कई पण थाय त्यारे जरा लोट घी में शेकी खाई लऊं। लोट को घी में शेकर खा लेती हूँ। वात कफ पीत बधु मने तो एनाथी हटे छे। जो बदाम होय तो थोड़ी नाखू, नहीं तो घी खांड ने लोट तो घर में होय ज। ताव आवे, उधरस थाय, वा आवे, माथुं दुखे, सड़ेखम थाय, पण मारो तो एक पेटंट इलाज छे। पेट में दुखे पण ते दाड़े नहीं पण बीजा दाड़े उपाय करो के दुखवा थयेली अशक्ति मटे। फईनुं लाल चणोतરું जेवुं शरीर जोता ए उपायनुं वास्तविकपणुं मारा मનમાં उतर्युं। वળી શીરોનો સ્વાદ પણ કોને ન ગમે। માટે બીજા ઉપાય કરતા ઘણી વધારે ખુશીથી ફઈનો ઉપાય શરૂ કર્યો અને ઘણા દિવસ સુધી ચાલુ રાખ્યો, પણ આંજળી તો કશાને ગાંઠે નહીં। બીજો दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने आंजली मटाड़वा चश्मा वाले शी सलाह आपी। चश्मे वाले की दुकान पर जाते और चश्मा वाला कहता है, भाई साहब मारू कह्युं मानो तो आ तमने आंजली थई छे ते माटे एक झांखा गोगल्स लई जाओ। ऐसे गोगल्स ले जाओ जो दिखाई भी दे। हूँ मारा स्वार्थमान नहीं कहतो, જોઈએ तो खप थई रहे एटले ए जोड़ पाછી मोकलावजो। दुकान आपनी ज छे, मैं चश्मानी जोड़ वेचाती लई पहरी लीधी। लेखक ने वहां से गोगल्स ले लिए, पर दुकानदार ने क्या कहा था कि मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे हो जाए एकदम बराबर तो आप ये चश्मा वापस दे जाना, ये दुकान आपकी ही है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में यह आंसर आएगा, जिसके अंदर चश्मा वाला लेखक को क्या सलाह देता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, तो फई ने क्या दिया, तो उन्होंने शीरो खाने के लिए कहा था। यहाँ पर चश्मा है। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेखक ने आंजली मटाड़ा तेमना कुटुंबना मित्रे शू कह्युं। जब लेखक उनके घर पर जाते तब मित्र वहां पर आया। वहां पर कहता है, भाई क्या जई आव्या, आंखे शू थयुं? लेखक ने जवाब दिया, आंजली थई छे माटे डाक्टर पासे गयो तो, पर डाक्टर कहे एने छेड़शो नहीं यानी उसको छूना नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। बीजी थशे तो पीवानी दवा पी, दूसरी होगी तो दवा दूंगा। आ सांभळता मारा मित्र क्रोधे भराई गया। हरामखोरो, डॉक्टरों ने तो सरकार घासला भरीने मफतनो पगार खवड़ावे छे। मेरा मित्र कहता है कि सरकार तो उनको बहुत पैसे देते रहते हैं, एने कई दवा ज नहीं, त्यारे भणतरमां शुं पूड़ो मूकवानो छे? जो आंजनी कोई दवाई नहीं है तो उन्होंने पढ़ाई क्या? एन कहे छे कि बीजी थाय त्यारे आवजो, और कहते दूसरी आए तवाना। बीजेनी वाट जुओ ने ए भाई साहब ने त्यांथी पीवानी दवा लो। एमना गजवा भराय ने उसके पास तो पैसे जाएंगे ही। एमां दवा पीधे शू थाय? तमे पण भला माणस छो, आ बहुत भले इंसान हो। एक कोळीनो खर्च नथी, तुवेरनी दाळ घसीने ચોપડી दो एटले नरम पड़ी जशे।
उनके मित्र ने क्या कहा कि तुवेर की दाल जो है उसको वहां आंजनी के ऊपर लगा दो और तुरंत ही वो आसानी से कम हो जाएगी और कोई दवा करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, लेखक ने आंजनी मटाड़ा जूना मुनीम અને हजामे कयो उपाय बताव्यो। यहाँ पर मुनीम और हजामे क्या उपाय बताव्यो उसके बारे में बताना है। घरे अमारा घरनो जूनो मुनीम आवेलो, चश्मा केम राख्या छे। आंजणी हकीकत जाणी ते कहे बधी वात जवा दे, केसर थोड़ी चोपड़ो, मारा बनेवीना बनीवीने भाणेजनी भाणेजने फुआने थई थी ते अमे तो ए इलाज कर्यो तो। रामबाण छे घड़ी एक में मटी जशे, घड़ी एक यानी थोड़ी देर में ठंडी एकदम नरम हो जाएगी। केसर मंगावी में लगाड्યું। हजामत करो, हजाम આવે સાહેબ આંજણી પર શું લગાડજો? સૌ કરતા સિંદૂર મંગાવી દબાવી દો, तरत ज आंजणी दबाई जशे। सिंदूर पण मैं दबाव्યું। पहले मुनीम ने क्या कहा कि केसर लगा दो, फिर हजाम ने आकर क्या कहा कि सिंदूर लगा दो। लेखक ने केसर भी लगाया और दूसरे दिन सिंदूर भी लगा दिया। यहाँ पर मुनीम ने कहा केसर और हजाम ने कहा सिंदूर लगाओ। मुनीम ने क्या कहा कि ये रामबाण है, रामबाण यानी पहले से आता हुआ। पुराने जमाने के लोग जो थे इसी तरह से सब कुछ कंप्लीट कर देते थे। ऐसी बात यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में बताई गई है। अब आगे जाते हैं। आ हास्य निबंध में रहेला रमूजी बातों ने આપણે સૌ समझे। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं पूरे चैप्टर के। फर्स्ट पॉइंट्स, लेखक डाक्टर पासे जाए छे, डाक्टर कहे छे एना पर काई लगाने जरूर नहीं, पाके એટલે મારી પાસે આવજો, હું નસ્તરથી ફોડીશ, બહુ પીડા થાય તો શેક કરજો। નસ્તર यानी ऑपरेशन से मैं थोड़ा सा कर दूंगा। कुटुंबना एक मित्र सलाह आपे छे तुवेરની દાળ ઘસીને ચોપડી દો એટલે નરમ પડી જશે। हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा। ત્યાં पोस्टमैन आवे छे ते कहे दाल ने गरम करजो, पोस्टमैन कहता है दाल को गरम कीजिए। मित्र कहता है ठंडी लगा दो, यानी लेखक ने नौकर की बात भी मानी, वो सुबह में की और गरम दाल शाम को लगा दी। यानी जो लोग यहाँ पर आते वो कुछ न कुछ कहकर जाते और लेखक भी उनकी बातें मानकर यही प्रयोग करते रहते हैं। फोर्थ में पॉइंट में लेखक दुकाने जाए छे, दुकानदार कहे जाओ घसो पण ऊभो जाओ घसवानो, ध्यान રાખજો। ત્યાં એક ગ્રહસ્થ હતા તે કहे ઊભો નહીં આડો ઘસજો। મારે તો એવો અનુભવ છે, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि ઊભો नहीं पर आडो। चश्मावाળાની દુકાનેથી સલાહ મળી, એક ઝાંખા ગોગલ્સ લઈ જાઓ। ઘરે એક જૂનો મુનિમ આવેલો તે કહે બધી વાત જવા દે, કેસર ધોળી ચોપડો, મારા બનેવીના બનેવીને ભાણેજની ભાણેજને અને ફુવાને થયેલી આ રામબાણીલા છે। हजाम आवे ते कहे सिंदूर मंगावी दबाई दो। ऑफिस काम करता साथी कहे कि वांझणी स्त्री, जिसके घर संतान न हो ऐसी स्त्री के घर पे जाकर कहना कि हूँ आंजणी राणी, आज मारे घेर काले तारे घेर, एम कही चाले आवो। सेवंत, एक भैया सलाह आपी भांग पी जाओ, बहुत ठंडी हो जाए, पर लेखक ने ते सलाह अमल में ना मूकी। सिर्फ भैया की सलाह अमल में नहीं रखी, बाकी चश्मा पहना, केसर लगाया, सिंदूर लगाया। बांझनी स्त्री थी उसके घर भी गए, वहां पर कहकर चले भी आए, पर फिर भी आंजनी में कोई फर्क आया नहीं। यहाँ पर जो लोग आते जाते उसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और समझिए। चश्मा वाला दुकान। अब 8th में वृद्ध माँ से सलाह आपे छे चंदन घसीने लगाड़ो, नौकर कहे सूंठ चोपड़ो, धोबी कहे लविंग घसीने लगाओ, रूह पींजवा वाळो पिंजारो आव्यो ते कहे ईंडानी सफेदी लगाड़ो, घरनी दाणावाड़ी कहे केसर घसीने घसेलो छेड़ो आंजणी पर ચોટાડી दो, मटशे એટલે પોતે નીકળી જશે। गोड़ वेचनार कहे कि छरीना पाना पर गोड़ मूकी, छुरी जो होती उसके ऊपर गोड़ लगकर तपाओ और बाद में आंजणी पर लगा दो। गोड़ महाराजा के एलची ने घी में घसवा थी लगावी। पारसी दोस्त आवे ते कहे कांदो डूंगળી कापी तेनो रस लगाड़ो। विधवा फोई आव्या ने कहे जरा लोट घी में शेकी खाई लो। आ इलाज लेखक ने बहुत गम्यो। विधवा फोई का इलाज उनको बहुत अच्छा लगा। घणा दिवसों सुधी नवा नवा प्रयोगों कर्या छतां आखिरे डॉक्टर पासे जई नस्तर मुक्यो। पहले जो था डॉक्टर के पास ही जाना था, इतने सारे लोगों की बात मानकर कुछ हुआ नहीं। आखिरकार कहाँ पर जाते? डॉक्टर के पास जाकर नस्तर लगवाकर, और उसे लेखक को आराम मिला। कितने सारे लोगों की लेखक ने बात मानी और यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक यहाँ पर होती। आपको ये पाठ समझ में आया होगा।